आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, आवाज आ रही है आपको अब? वर्दा, समरा, मेरी आवाज आ रही है ना अब आपको?
Okay. मैं आपको सेंड कर रही हूँ व्हाट्सएप पे।
जी स्टूडेंट्स, अभी आवाज आ रही है आपको? अ, बच्चों, आवाज आ रही है आपको भी मेरी? एक्चुअली स्लाइड्स जो सी हैं वो अपलोड नहीं हो रही हैं। ठीक है, पीपीटी जो सी है वो अपलोड नहीं हुई है, तो मैंने इसलिए आपको सेंड कर दी है। तो हम ऐसे ही लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। आप अपने व्हाट्सएप से अपने स्लाइड्स जो सी हैं वो ओपन कर लें। ठीक है, ओके, गुड। मैं देखती हूँ, साथ ही साथ स्लाइड्स भी अगर होती है तो मैं कर देती हूँ। ठीक है जी, ये स्लाइड्स भी हो गई हैं अपलोड ना। अच्छा जी, हमने लास्ट लेक्चर में रीड किया था, सेंड कर दी थी, तो हमने था, ठीक है, हाइपोथेसिस क्या है। जी बताएं, व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू? कौन इस आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है आपको? स्टूडेंट्स, आवाज अच्छा अभी आ रही है ना वैसे? वर्दा, अभी मेरी आवाज आ रही है? आप बताओ, ये कुछ सिस्टम का इशू है, बाकी तो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, बार बार ना डिस्कनेक्ट हो जाता है यहाँ से भी, सिस्टम से। तो आप अभी तो आवाज आ रही है ना मेरी? ओके ठीक है, हम जल्दी से
and related terms. Explain importance, purpose, and types of literature review. Identify theoretical and empirical literature and their resources. Locate search engines and literature databases. Locate अच्छा जी like Cochrane or PubMed, Google Scholar. Explain steps of literature review. ठीक है, अच्छा आप बताएं, आपने कभी लिटरेचर रिव्यू किया स्टूडेंट्स? आपको खुद पता होना चाहिए, आपने कभी लिटरेचर रिव्यू किया है कि नहीं, मुझे बताएं। इन प्रीवियस 3 years में आपने कभी रिव्यू किया हो? किस किसने किया है स्टूडेंट्स, बताओ, कोई एक बच्चा बताए। आप सबने लिटरेचर रिव्यू किया है, ठीक है, बहुत बार किया होगा आप, ठीक है। आपने अपनी असाइनमेंट्स जब की हैं तब भी आपने लिटरेचर रिव्यू करके ही असाइनमेंट्स बनाई होंगी यकीनन, ऐसे ही है ना बच्चों? आपको मेरी आवाज आ रही है ना, तो रिप्लाई कर दो, ठीक है। इस तरह मुझे लगेगा कि आवाज नहीं आ रही आपको मेरी। हाँ, लिटरेचर रिव्यू देखो, मैं आपको बताती हूँ लिटरेचर रिव्यू। जब आप कोई भी लिटरेचर्स पढ़ते हो ना, जब आप कोई डिजीज के बारे में आपने कभी कोई असाइनमेंट बनाई होगी, कभी कोई कुछ असाइनमेंट कम्युनिटी से रिलेटेड, कभी लीडरशिप से रिलेटेड, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपकी कोई ना कोई असाइनमेंट थी और आपने इंटरनेट से देख के अपने कोई ना कोई सर्च इंजन से ही सर्च किया और उसके बाद आपने अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट की, तो जो वो आपने सर्च किया था और रीड किया था ना, रिव्यू किया था लिटरेचर, उसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। सब स्टूडेंट्स ने किया होगा। और लेकिन जब हम रिसर्च प्रोजेक्ट, review of literature is one of the most important steps in the research process, ठीक है। It is an account of what is already known about a particular phenomena. The main purpose of literature review The main purpose of literature review is to convey to the readers about the work already done and the knowledge and ideas that have been already established on a particular topic of research. Literature review is a laborious task, but it is essential if the research process is to be successful. Meaning of literature review: a literature review is an evaluative report of information found in the literature related to your selected area of study. The review should describe, summaries, evaluate, and clarify this literature. It should give a theoretical base for the research and uh, help you determine the nature of your research, ठीक है। जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो आपको मटेरियल उस चीज़ से रिलेटेड मिलता है जिस पे आप काम करने जा रहे हैं, ठीक है। आप एक कोई डिजीज़ ले लें, ठीक है, आप कोई पैथोफिजियोलॉजी ले लें, किसी भी डिजीज, कोविड की ले लें, कोविड-19, तो आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगा रिलेटेड टू योर टॉपिक, रिलेटेड टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। हम लिटरेचर रिव्यू के बगैर कोई काम नहीं कर सकते, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर रिसर्च प्रोजेक्ट।
अच्छा जी, a literature review is an evaluative report of information found in the literature related to your selected area of study. The review describes, summarizes, evaluates, and clarifies this literature. It gives a theoretical base for the research and helps you to determine the nature of research. According to A&M in 2000, a literature review body of text that aims to review the critical points of knowledge on a particular topic of research. A literature review is an account of what has been already established or published on a particular research topic by the accredited scholar and researchers. अच्छा जी, इम्पोर्टेंस क्या जी लिटरेचर रिव्यू की? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट ऑफ research questions, generation of useful research question or projects activities for the discipline, orientation. स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? बताते रहें ज़रा, जब आवाज़ डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो मुझे तब भी बता देना, ठीक है? orientation to what is known and not known about an area of inquiry, area of inquiry to ascertain what research can best contribute to knowledge, determination of any gaps or inconsistencies in a body of knowledge. Discovery of unanswered questions about subjects, concepts, or problems. Determination of a need to replicate a prior study in different study settings, or different samples or size or different study populations. Identification of relevant theoretical or conceptual framework for research problems. Identification or development of new or refined clinical interventions to test through empirical research. Description of the strengths and weaknesses of design and method of inquiry and instruments used in the earlier research work. Helps in planning the methodology of the present research study. It also helps in development of research instruments, identification of suitable design and data collection methods for a research study, assistance in interpreting study findings and in developing implications and recommendations. अच्छा जी, अब आपको पता चल गया कि लिटरेचर रिव्यू है क्या। पता आपको पहले भी था, आप रिव्यू भी कर चुके हो डिफरेंट लिटरेचर्स, ठीक है, लेकिन आप किसी किसी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होगा। बहुत ईजी है ये, पर्पसेस आपने याद रखने हैं, ठीक है। अच्छे से इसकी एक डेफिनेशन देख लें, कोई भी एक डेफिनेशन देख लेना और बाकी पर्पसेस देख लेना। इसको बस आपने समझ के पढ़ना है, कोई रट्टा नहीं लगाना किसी ने, ठीक है। पर्पसेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू. The purpose of the literature review is to convey the reader previous knowledge and facts established on a topic and their strengths and weakness. The literature review allows the reader to be updated with the state of research in a field and any contradictions that may exist with challenges findings of other research studies. It helps to develop research investigative tool and to improve research methodologies. समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स? ये सारे इसके पर्पसेस हैं लिटरेचर रिव्यू के. It also provides the knowledge about the problems faced by the previous researchers while studying same topic. Besides enhancing researchers' knowledge about the topic, writing a literature review helps to place each in the context of its contribution to the understanding of subject under review. Describe the relationship of each study to other research studies under considerations. अच्छा जी, इस सब पर्पसेस हैं, ठीक है। Identify new ways to interpret and shed light on any gaps in previous research. Identify areas of prior scholarship to prevent duplication of effort. Point a way forward for further research. See what has and has not been investigated. Identify potential relationship between concepts and to identify researchable hypotheses. Learn how others have defined and measured key concepts.
आइडेंटिफाई डेटा सोर्सेज दैट अदर रिसर्चर्स हैव यूज्ड। ठीक है, अब आगे जी सोर्सेज लिटरेचर रिव्यू के, कौन बताएगा क्या क्या सोर्सेज हैं, हम कैसे कैसे लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। हम लिटरेचर रिव्यू ना सिर्फ थ्रू इंटरनेट कर सकते हैं और साइट्स, बल्कि हम देख सकते हैं। ठीक है, जब आप अपनी लाइब्रेरी में जाएं, और बल्कि आप अगर लाइब्रेरी से नहीं तो डिफरेंट ऑनलाइन भी ये जो जर्नल्स वगैरह होते हैं, इसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं लिटरेचर रिव्यू। आवाज़ आ रही है ना स्टूडेंट्स? कट रही है, पता नहीं क्या मसला है, लेकिन चलो थोड़ी बहुत आ रही है। अभी लेक्चर बस कंप्लीट हो जाए हमारा ये वाला। बहुत कट रही है तो कोई नहीं, आप अपने उस लिटरेचर कैन बी रिव्यूड फ्रॉम टू सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, अब दो सोर्सेज हैं लिटरेचर रिव्यू के, आपने याद रखना है। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या है? लिटरेचर रिव्यू मोस्टली रिलाइज on primary sources such as research reports which are description of studies written by researcher who conducted them। ठीक है, ये प्राइमरी सोर्स आ गया। वो लिटरेचर जो हम डायरेक्टली एक रिसर्च रिपोर्ट या थीसिस जिसको कह लो, ठीक है, हम वो जब पढ़ते हैं या कोई आर्टिकल पढ़ लेते हैं विच इज़ अ रिसर्च रिपोर्ट, जब हम डायरेक्टली उसको पढ़ते हैं ना किसी ऑथर का, तो वो प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, डायरेक्टली जब पढ़ रहे हैं तो a primary source is written by a person who developed the theory of or conducted the research। ठीक है, जिसकी रिसर्च है, जिस ऑथर की रिसर्च है, जब हम डायरेक्टली वो पढ़ते हैं तो वो प्राइमरी सोर्स होता है। सिर्फ एक चीज़ ये ध्यान में रखना। ठीक है, मोस्ट प्राइमरी सोर्सेज आर फाउंड इन पब्लिश्ड लिटरेचर। ऑब्वियसली जब लिटरेचर्स पब्लिश होते हैं तो ही डिसैमिनेट हो सकते हैं, और जब डिसैमिनेशन होती है तो ही आप तक पहुंचते हैं। तो हम अम, अम, हमारा जो प्राइमरी सोर्स होगा ना वो होगा ही पब्लिश्ड लिटरेचर्स। फॉर एग्जांपल अ नर्सिंग रिसर्च आर्टिकल, अ क्रेडिबल लिटरेचर रिव्यू रिफ्लेक्ट्स द यूज ऑफ मेनली प्राइमरी सोर्सेज। एग्जाम्पल आगे जी प्राइमरी सोर्स की, ये एन ओरिजिनल क्वालिटेटिव स्टडी ऑन पेशेंट एक्सपीरियंसेस इन द आईसीयू। ठीक है, और आगे ये लिंक दिया हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, इस लिंक के थ्रू हम डायरेक्ट इस ऑथर की रिसर्च जो उनसे हैं वो रीड कर सकते हैं। अब सेकेंडरी सोर्स आ गया। सेकेंडरी सोर्स रिसर्च डॉक्यूमेंट्स आर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडीज प्रिपेयर्ड बाय समवन अदर देन द ओरिजिनल रिसर्चर। ठीक है, they are written by people other than the individuals who developed the theory or conducted the research. The secondary sources may be used when primary sources are not available, or if researchers want external opinions on an issue or problem, or even the results of their own research। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी आर्टिकल रीड करते हैं तो आपको, आप किसी की इंफॉर्मेशन वहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, कोड कर लेते हैं जी कि मैंने इसकी स्टडी से ये लिया, तो वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। वो डायरेक्टली उस ऑथर ने तो नहीं रिसर्च की, लेकिन उस ऑथर ने उसमें उससे रिलेटेड लिटरेचर्स डाले हुए हैं, उस ऑथर दूसरे किसी ऑथर के। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया लिटरेचर रिव्यू ऑन पेशेंट्स एक्सपीरियंस इन आईसीयू, स्टीन परबरी, और ये जो भी पेशेंट एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन आईसीयू, अ सेलेक्ट लिटरेचर रिव्यू अमेरिकन जर्नल ऑफ क्रिटिकल केयर। ठीक है, रिसर्च ये थी, लेकिन उन्होंने ये जो एक स्टेटमेंट थी या कोई भी एक जो भी उन्होंने वो एक पैराग्राफ लिया है, ठीक है, वो इस रिसर्च से लिया है, इस आर्टिकल से लिया है, इस जर्नल से लिया है। ठीक है, तो उन्होंने साथ ये भी कर दिया कि ये इस जर्नल से लिया गया है, तो ये सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स? हाँ जी, सब बताएं, अब आपको समझ आई है? इससे अभी लास्ट स्लाइड तक आपको कुछ कोई भी मसला हो तो मुझे बताएं, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी का पता चल गया है, और पर्पसेस, डेफिनेशन, गुड। ठीक है जी, आगे हम पढ़ते हैं जी क्वालिटी ऑफ सोर्सेज पीर रिव्यूड। Peer reviewed means the author of the research report, clinical description, or theoretical explanation
nation has submitted a manuscript to a journal editor who identified scholars familiar with the topic to review the manuscript. manuscript क्या होता है? किसी को पता है manuscript क्या होता है? कोई बताएगा बच्चों? किसी को पता है कि manuscript क्या होता है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जब हम अपने आर्टिकल्स पब्लिश करने जाते हैं ना, ठीक है, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस रिसर्च जो की थी मेरी पब्लिश्ड है वो, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक स्केच सा बना के देना होता है उनको, ठीक है, और वो उनकी डिमांड होती है जर्नल वालों की कि आपने इस तरह से मैन्यूस्क्रिप्ट एक तैयार करके देना है, ठीक है, एक जैसे स्केच होता है कि मैंने ये किया है, इस मेरे में एब्स्ट्रैक्ट तो जैसा है वैसे ही आपने बनाना है। इंट्रो को शॉर्ट कर देते हैं, लिटरेचर रिव्यू को शॉर्ट कर देते हैं, मेथोडोलॉजी और ये सारे, ठीक है, और उनके मुताबिक आपने उसको तैयार कर देना है अपनी रिसर्च को, ठीक है, और वो तैयार करके हमने सबमिट करा देना है जर्नल एडिटर को, ठीक है, उसको हैंड रिटन नहीं होता, ठीक है, ये आपने वैसे ही जैसे आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट है ना, जैसे आपका थीसिस को तो नहीं कह सकते, लेकिन अपना एक जो आप मेन थीसिस में से जो चीज़ें निकालते हैं जिसको आर्टिकल कहते हैं, ठीक है, वो उस तरह से हमने तैयार करके देना होता है जर्नल की मर्जी जिस तरह वो चाहते हैं, ठीक है, उन्होंने एक आपको सैंपल देते हैं कि आपने इस तरह से तैयार करके देना है, इसमें ये बार चार्ट्स ऐड करने हैं, ये पाई चार्ट्स ऐड करने हैं, ठीक है, ये चीज़ें, तो हमने उसको देख के वो उनको सबमिट कराना होता है। याद रखना, ये आपने जब काम करना है ना अपना प्रोजेक्ट, उसमें आपने पब्लिकेशंस भी करवानी है, ठीक है, सब स्टूडेंट्स पब्लिकेशन करवाना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। एनीवेज, चलो हम स्टार्ट करते हैं। टू रीड, चेक एंड गिव योर ओपिनियन about something that has been written by another scientist or expert working in the same subject area as you। जब आप लोग करने लगोगे ना पब्लिकेशन, तो आपको मैं समझा दूंगी, ठीक है, कैसे कैसे तैयार करना है, कौन कौन से जर्नल्स होते हैं, अच्छा जर्नल कौन सा होता है। These scholars provide input to the editor about whether the manuscript in its current form is accurate, meets standards of quality, and is appropriate for the journal. A peer reviewed paper has undergone significant scrutiny and is considered trustworthy. Quality literature reviews include relevant and current sources. Relevant studies are those with a direct bearing on the problem of concern. Current sources are those published within 5 years before publication of the manuscript. Some problems have been studied for decades, and the literature review often includes seminal and landmark studies that were conducted years ago. Quality, ये तो हो गया है। So the seminal studies are the first studies on a particular topic that signaled the beginning of the new way of thinking on the topic, and sometimes are referred to as classical studies. Landmark studies are significant research projects that have generated knowledge and that influences a discipline and sometimes society as a whole. Such studies frequently are replicated or serve as the basis for the generation of additional studies. और replication studies क्या होती हैं जी? Replication studies are reproductions or repetitions of a study that researcher conduct to determine whether the findings of the original study could be found consistently in different settings and with different subjects. Replication studies are important to build the evidence for practice. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी 4 मिनट्स रह गए, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ, हम स्टार्ट करेंगे द मेन सोर्सेज फ्रॉम वेयर लिटरेचर कैन बी सर्च, ठीक है। हम इस स्लाइड से आप याद रखना सब, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है, सब समझ आ गई है ना? किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ।